मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम नवंबर महीने में हैं। कलीसिया में नवंबर महीने का काफी बड़ा महत्व है। सबसे बड़ा महत्व यह है कि इस महीने में हम अपने मृत परिजनों को याद करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन चाहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए मिस्सा बलिदान चाहते हैं। और हो सकता है यही कारण है कि इस सप्ताह के सत्संग के लिए मैं तैयारी कर रहा था, हालांकि मैं सोचा नहीं था ये संयोग है। प्रभु ने मुझे मृत्यु और मृत्यु के बाद के बारे में एक छोटा सा वचन सुनाने के लिए प्रेरणा दी। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस प्रेरणा के लिए। अभी 1-2 सप्ताह पहले एक पुरोहित, एक फादर 2 बहनों को मेरे पास ले आए, कमरे के बाहर थे। फादर ने कहा कि स्वामी जी आप इन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। पहली बहन के लिए मैंने प्रार्थना की, बड़ी खुश थी वो। लेकिन दूसरी बहन को मैंने देखा चादर से अपने सिर को ढकी थी और वह धीमे धीमे चल के मेरी ओर आ रही थी। तो मैंने फादर से पूछा इनको क्या हो गया, बीमार है क्या? तो फादर ने कहा कि ऐसा है, इनका पति गुजर गए, इसीलिए इनके अंदर बहुत ज्यादा दुख है। मुझे भी उस बहन के प्रति बहुत दया आई। मैंने पास बुलाया, पूछा कि कब आपके पति गुजरे? तो उसने कहा कि 2021 में। मैंने कहा 21, 22, अभी 23 चल रहा है, अंत हो रहा है। 2-2.5 साल तक आप अपने हृदय में शोक को बनाए रखी। मैंने कहा चलिए अंदर, कमरे के अंदर। मैंने फादर से कहा मैं इसके साथ बैठना चाहता हूं। वो बैठ गए। तो बैठने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं? कहा कि हां। पक्के मसीही हैं? हां। पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाली, 2.5 साल तक शोक को ढो रही है। मैंने उनको कहा, बाइबल निकाला और मैंने प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 38 वाक्य 16 से 24 तक पढ़ने के लिए उनको दिया। मैंने कहा कि पढ़िए आप, जोर से पढ़ना, मैं भी सुनना चाहता हूं। क्या लिखा हुआ है? पुत्र, मृतक पर आंसू बहाओ और दुखी होकर विलाप करो, उसका शरीर योग्य रीति से दफनाओ और उसकी कब्र का ध्यान रखो। फूट फूट कर रो और विलाप करो। लोगों की निंदा से बचने के लिए 1 दिन मृतक की योग्यता के अनुसार शोक मनाओ और इसके बाद अपना दुख शांत हो जाने दो, क्योंकि शोक मृत्यु का कारण बन सकता है और मन का दुख शक्ति घटाता है। मन का दुख शक्ति घटाता है। शोक विपत्ति में बना रहता है और दरिद्रता का जीवन हृदय के लिए अभिशाप है। अपना हृदय शोक में मत डूबने दो, उसे हटाओ और अपनी अंत गति पर विचार करो। मृतक को भूल जाओ, वो लौट कर नहीं आएगा। उसे तुमसे कोई लाभ नहीं होता और तुम अपने को हानि पहुंचाते हो। ये याद रखो कि उसकी गति तुम्हारी भी होगी, कल उसकी और आज तुम्हारी। मृत्यु के बाद मृतक की स्मृति मिट जाने दो, उसके प्राण निकलने के बाद अपना दुख शांत होने दो। उस बहन ने ये पूरा वचन पढ़ा। इस पूरे वचन को पढ़ने के बाद मैंने देखा कि उस बहन की आंखों में कुछ फर्क आया है। उनकी आंखों में कुछ चमक आई है। फिर मैंने एक दूसरा वचन दिया, थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र, उसके अध्याय 4 वाक्य 13 और 14। मैंने उनसे कहा ये भी पढ़ो। भाइयों, हम चाहते हैं कि मृतकों के विषय में आप लोगों को निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि ईसा मर गए और फिर जी उठे,
जो ईसा में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह ईसा के साथ पुनर्जीवित कर देगा। दोनों पाठों को पढ़ने के बाद मैंने देखा कि उस बहन के अंदर कुछ आनंद सा दिखाई दे रहा था। मैंने उससे कहा, सुनो, अपने पति को प्रभु को समर्पित करो। प्रभु ने उसे आपके हाथ में थमाया था, उसे प्रभु के हाथ में समर्पित करो और ये विश्वास करो कि आपके पति विश्वासी थे, आपने निरंतर उसके लिए प्रार्थना की है, उसकी आत्मा प्रभु में है और प्रभु के पास है। और ये विश्वास करो कि प्रभु के करीब है। तब आप जानेंगे कि आपका पति आपके लिए एक बहुत बड़े मध्यस्थ बनेंगे, एक बहुत बड़े मध्यस्थ बनेंगे, आपके परिवार पर आशीष आएगी। मैंने पूछा, आपकी क्या उम्र है? कहा कि 52 साल। तो मैंने कहा कि आप एक बूढ़ी की तरह क्यों चल रही है? आप 52 साल की नारी हैं। तेज चलिए, आनंदित होइए, पति के द्वारा प्रार्थना कीजिए प्रभु से, वो आपके लिए मध्यस्थ बने हुए हैं स्वर्ग में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में बहुत सारे भाई बहन अपने प्रिय जनों की मृत्यु के बाद इसी तरह शोक में जीते हैं और अपनी शक्ति को घटाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हम मृत्यु को अंत समझते हैं, मृत्यु को विनाश समझते हैं। प्रभु यीशु के शिष्य भी मृत्यु से बहुत डरते थे। यही कारण है कि वे यीशु को छोड़कर भाग गए थे। लेकिन पुनर्जीवित यीशु ने उनको बार बार दर्शन दिया। 40 दिन तक बार बार अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से यीशु ने दर्शन दिया। पुनर्जीवित यीशु पर उनका विश्वास मजबूत हुआ। तो हम सुसमाचारों में पाते हैं कि उनकी दर्द मिट जाती है, उनकी पीड़ा मिट जाती है और वे आनंद से भर जाते हैं, पूरी तरह से बदल जाते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है मैं उसको पुनरुत्थान दूंगा, मैं उसको जीवन दूंगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 17 और 18 में प्रभु कहते हैं, मत डरो, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। पुनर्जीवित यीशु को देखने के बाद, अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करने के बाद शिष्यों का मनोभाव बदल गया। आप रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 18 को सुनिए। संत पौलुस कहते हैं, जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करने से पौलुस आने वाली महिमा को देखने लगते हैं और कहते हैं कि जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। मैं बहुत इमोशनल आदमी था और मेरे अंदर अपने माँ बाप के प्रति बहुत इमोशंस थे, बहुत ज्यादा मैं भावुक था। लेकिन जब से मैं प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में सुसमाचार सुनाने लगा, कई वर्ष मैंने जहां कहीं भी जाता था प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बोलता था और अपने पुनरुत्थान के बारे में बोलने लगा। उस समय से पता नहीं मेरे अंदर एक अजीब आनंद आ गया। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ उस समय मैं एक जगह पे कन्वेंशन दे रहा था, सभा दे रहा था, इसीलिए उनको दफनाने के लिए जा नहीं पाया।
जब आश्रम वापस आया तो आश्रम में उनकी आत्मा के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाया गया था। और उस दौरान बहुत सारे हमारे मित्र आए थे, मित्र पुरोहित आए थे। मैंने मिस्सा बलिदान का प्रारंभ इस प्रकार से किया। मुझे बड़ा आनंद है, बड़ी खुशी है कि स्वर्ग में मेरे लिए एक और मध्यस्थ हैं, वह और कोई नहीं है, मेरे पिता हैं। मेरे पिताजी मेरे लिए आज स्वर्ग में मध्यस्थ बने हुए हैं, मैं इस बात पर विश्वास करता हूं। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 12 में पढ़ते हैं, दानियल अध्याय 12 में उसके वाक्य 2 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो लोग पृथ्वी की मिट्टी में सोए हुए थे वे बड़ी संख्या में जाग जाएंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत काल तक तिरस्कृत कलंकित होने के लिए धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे। दानियल कहते हैं कि धर्मी आकाश में ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे। मृत्यु हम विश्वासियों के लिए विनाशकारी नहीं है, मृत्यु हम विश्वासियों के लिए अंत नहीं है। हम प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 14 में पढ़ते हैं, वाक्य 13 में लिखा हुआ है, मैंने स्वर्ग में किसी को अपने से कहते सुना, लिखो धन्य है वे मृतक जो प्रभु में विश्वास करते हुए मरते हैं। धन्य है वे मृतक जो प्रभु में विश्वास करते हुए मरते हैं। आत्मा कहता है अब से वे अपने परिश्रम के बाद विश्राम करें, क्योंकि उनके सत्कर्म उनके साथ जाते हैं। एक विश्वासी इस संसार में सत्कर्म करने के बाद, अच्छे कार्य करने के बाद स्वर्ग में विश्राम के लिए जाता है। हमें विश्राम दिया जाता है। यह सत्य है कि मृत्यु हमें शोकित करती है। मृत्यु से किसके अंदर शोक नहीं आता, दुख नहीं आता है। अपने प्रियजनों को भूलना आसान नहीं है। अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने रिश्तेदार को, अपने मित्र को खोना आसान बात नहीं है। उससे हम सबके अंदर दुख होता जरूर है। हम स्तोत्र में पढ़ते हैं, स्तोत्र 116 में, स्तोत्र 116 में हम पढ़ते हैं वाक्य 15 में, अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। तो मृत्यु एक सच्चाई है, और एक दूसरी सच्चाई है कि किसी की मृत्यु से हमें दुख जरूर होता है। यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे अध्याय 11 वाक्य 15 में, प्रभु यीशु अपने मित्र लाजरुस के कब्र के सामने खड़े थे। वहां लिखा हुआ है, लाजरुस की बहनों को रोते हुए देखकर और लोगों के शोक को देखकर और अपने मित्र के मृत्यु के बारे में ये सोचकर यीशु को दुख हुआ और यीशु रो पड़े। वचन में लिखा हुआ है यीशु स्वयं रो पड़े। लेकिन वचन कहता है कि हमें उस शोक को बनाए नहीं रखना है। अगर हम उस शोक को बनाए रखेंगे, जैसा कि कुछ देर पहले हमने सुना कि प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 में लिखा हुआ है, उस शोक को बनाए रखेंगे तो क्या होगा? वचन में लिखा हुआ है, शोक मृत्यु का कारण बन सकता है और मन का दुख शक्ति घटाता है। शोक विपत्ति में बना रहता है। अपना हृदय शोक में मत डूबने दो, उसे हटाओ और अपने अंत गति पर विचार करो। मैंने उस बहन से जो मेरे कमरे में आई थी, मैंने पूछा कि आप मरेंगे कि नहीं मरेंगे? उसने कहा जरूर मरूंगी। कहां जाओगी उसके बाद? यीशु के पास जाएंगे। तो आपके पति भी यीशु के पास हैं। एक सच्चाई है, मृत्यु एक सच्चाई है। इसीलिए किसी के मृत्यु के कारण हमारे अंदर, अपने अंदर शोक को बनाए रखना हमारे लिए ही हानिकर है। वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो हमें रोगी बना देगा। प्रज्ञा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, एक बहुत जबरदस्त वचन है,
प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है 1 से 5 तक। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में। कि आपके पति, आपकी पत्नी, आपका भाई, आपकी बहन, आपका बच्चा एक अच्छा जीवन जीते हुए मरा है, उसकी आत्मा ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं, वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और ये समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि विधर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है। इसीलिए प्रभु कभी कभी कुछ अच्छे और धर्मी लोगों को जल्दी ही बुला लेते हैं। दुनिया के लोग सोचते मर गया, विनाश हो गया, लेकिन एक धर्मी को प्रभु के निवास स्थान में विश्राम मिल गया है। कितनी सुंदर बात है। हम लोग बोलते हैं वो प्रभु को प्रिय हो गया, प्रभु को प्रिय हो गया, प्रभु को अच्छा लगा। माली अपने बगान से किसी भी फूल को तोड़ सकता है क्योंकि उसने रोपा है। किसी भी फूल को तोड़ सकता है। प्रभु को प्रिय लगा, प्रभु ने ले लिया। अय्यूब को सुनिए, अय्यूब के सभी बच्चे दबकर मर गए दुर्घटना में। अय्यूब ने कहा ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया, धन्य है ईश्वर का नाम। यह एक अच्छे भक्त और विश्वासी का मनोभाव है। कई साल पहले मैं एक सुसमाचार के वक्ता की किताब को पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि उनके घर के सामने दीवार थी, दीवार के साथ एक गेट भी था। गेट पर उनके पिता का नाम लिखा हुआ था, पता लिखा हुआ था मिस्टर फ्लोरेंस, और पूरा पता लिखा हुआ था। उनके पिताजी का देहांत हुआ। देहांत होने के बाद इस पास्टर ने उस बोर्ड को गेट पर से हटा दिया और वहां पर एक दूसरा बोर्ड रखा जिसमें लिखा हुआ था, माफ करें, मिस्टर लॉरेंस ने अपना निवास स्थान बदल दिया है। माफ करें, मिस्टर लॉरेंस ने अपना निवास स्थान बदल दिया है। कितनी सुंदर बात है। उनके पिता के देहांत के बाद उन्होंने लिखा कि मेरे पिता ने बस निवास स्थान बदल दिया है। कितनी सुंदर बात है कि हमारी भाषा में, हिंदी में, अगर कोई मर गया तो हम लोग बोलते हैं स्वर्गवासी हुए, उनका स्वर्गवास हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया। मतलब क्या है? वो स्वर्गवासी हो गए। हम कहते हैं ना, चल बसे, यहां से चले गए और स्वर्ग में जाकर बस गए। जो पास्टर ने लिख के रखा वही बात है, चल बसे। हम विश्वासियों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है। हम विश्वासियों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है। प्रार्थना में, मृतकों की प्रार्थना में हम पढ़ेंगे, कैथोलिक कलीसिया में,
हमारे लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है बल्कि जीवन का विकास है। हम विश्वासियों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं लेकिन जीवन का विकास है। जिसके अंदर विश्वास नहीं है, पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं है, उसके लिए मृत्यु तो विनाश है, वो मिट्टी में मिल जाता है, खत्म हो जाता है। प्रभु यीशु ने लूकास के सुसमाचार के अध्याय 16 में एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया है, एक बहुत धनी व्यक्ति के बारे में जो अय्याशी की जिंदगी जीता था और उसके गेट पर पड़े एक गरीब के बारे में। दोनों मर गए, वचन में लिखा हुआ है कि वो गरीब मर गया, उसका नाम था लाजरुस, वो मर गया और स्वर्गदूत उसे उठाकर ले जाकर इब्राहिम की गोद में रखा, यानी वो स्वर्ग चला गया। लेकिन धनी के बारे में बताया गया है कि वो गाड़ा गया। एक विश्वासी के लिए मृत्यु विनाश नहीं है बल्कि मृत्यु विकास है, जीवन का विकास। उसका निवास स्थान बदल जाता है। कई साल पहले मैंने मृतकों के लिए एक गीत लिखा और मेरे ही एक प्रिय मित्र पुरोहित गुजर गए, उनके लिए मैं गाया भी। वो गीत क्या है? ये यात्रा मेरी पूरी हुई, एक अधूरी कहानी अब पूरी हुई। संसार में ये यात्रा मेरी पूरी हुई, एक अधूरी कहानी, यानी मेरी कहानी यहां इस संसार की अधूरी है, अब पूरी हुई। संसार में जीवन और स्वर्ग में जीवन दोनों मिलाएंगे तभी हमारी कहानी पूरी होती है। तो हमारे लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है बल्कि जीवन का विकास है। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 उसके वाक्य 51 और 52 में संत पौलुस कहते हैं, मैं आप लोगों को एक रहस्य सुनाना चाहता हूं। क्या रहस्य है? वो रहस्य यह है कि हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। ईश्वर ने हमें मरने के लिए नहीं बनाया है। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया। ईश्वर ने हमें मरने के लिए नहीं बनाया। शरीर तो यहां मिट जाएगा लेकिन हमें अमरत्व के लिए बनाया है। तो पौलुस कहते हैं कि मैं आप लोगों के एक रहस्य सुनाना चाहता हूं, हम नहीं मरेंगे, हम अनंत काल तक जीवित रहने के लिए बनाए गए हैं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 में उसके वाक्य 16 से 18 तक बहुत सुंदर वचन है। पौलुस कहते हैं यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हम जानते हैं कि हम अनंत काल तक जीवित रहने के लिए बुलाए गए हैं। यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। देखिए पौलुस क्या कहते हैं, हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। पौलुस कहते हैं कि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत जो हमें इस संसार में अनुभव करना पड़ता है, हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वे अल्पकालिक हैं, अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती हैं। जो पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, जो अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, वो संसार के दुख को तुच्छ समझेगा, क्योंकि वो आगामी जीवन को अपनी नजरों में देख रहा है, अपने सामने देख रहा है। हमें मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 7 में एक बहुत जबरदस्त घटना पढ़ने को मिलती है। उस समय यहूदियों पर अत्याचार हो रहा था।
उनको मजबूर किया जा रहा था कि प्रभु के द्वारा दिए गए नियमों का उल्लंघन करें। यहूदियों के लिए सुअर का मांस खाना मना था। आज भी यहूदी सुअर का मांस नहीं खाते, लेकिन राजा ने यहूदियों को सुअर का मांस खाने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार ईश्वर के नियम का उल्लंघन करने के लिए मजबूर किया। लेकिन एक साहसी और एक वीर माता अपने 7 जवान बेटों को अपने ही सामने मरते हुए देखा। उसने अपने 7 बेटों को सहारा दिया। उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए। जिस ईश्वर ने तुम्हें जीवन दिया वो फिर तुम्हें जीवन प्रदान करेगा। और 7 बेटे मौत के लिए तैयार हो गए, मर गए, क्योंकि वो मां जानती थी कि उनको फिर जीवन मिलेगा। वचन में दिया हुआ है, मकाबियों का 2 ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 29 में उसकी मां कहती है, बेटा इस जल्लाद से मत डरो, अपने भाइयों के योग्य बनो और मृत्यु स्वीकार करो, जिससे मैं दया के दिन तुम्हें अपने भाइयों के साथ फिर पा सकूं। ईश्वर के दया के दिन फिर मैं तुम्हें अपने भाइयों के साथ पा सकूं। नियम का उल्लंघन नहीं करना। मर जाओ बेटा, मर जाओ। वो मां पुनरुत्थान पर विश्वास करती थी, इसलिए उसके अंदर इतना साहस था, इतना धैर्य था, इतनी हिम्मत थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासियों के लिए मृतक दूर नहीं है, वे हमारे करीब हैं। जितना पहले हमारे करीब थे उससे ज्यादा हमारे करीब हैं, क्योंकि वे प्रभु में हैं और प्रभु सर्वत्र हैं। मैं एक सिस्टर को जानता हूं, धर्म बहन को जानता हूं। उस धर्म बहन का भाई मर गया। भाई की मृत्यु के बाद कुछ दिन वो धर्म बहन जाकर अपने घर पे रही। वो हमेशा रोती रही। भाई की तस्वीर रखी हुई थी, उसको देखते ही उसको रोना आता था। तो उस भाई की बेटियां जो बड़ी हो गई थी, अपनी उस बुआ को समझा रही थी, बुआ आप क्यों इतना रो रही हैं? हमारे पापा तो स्वर्ग में हैं और हमारे पापा हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं। जब आपके प्रिय लोग मर जाते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए आप प्रार्थना करते हैं, उनके पापों के बंधन से छुटकारे के लिए आप प्रार्थना करते हैं, उनको प्रभु को समर्पित करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि वे प्रभु के साथ हैं, तो वे ही आपके लिए और आपके परिवार के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने लगेंगे। अपने प्रियजनों की आत्माओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। उनको आपके और आपके परिवार के लिए मध्यस्थ बनने दीजिए। आंखें बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, तेरे सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं जिसके द्वारा तू हमें सांत्वना देता है। तेरे वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करें उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। प्रभु तूने हमें अनंत जीवन के लिए बनाया है और हम जानते हैं कि हम अनंत काल तक तेरे साथ निवास करेंगे, तेरे सानिध्य में रहेंगे। हमारे जीवन में जितने भी हमारे परिवार के प्रिय लोग जो गुजर चुके हैं, उनको तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। उनके वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि वे तेरे सानिध्य में हैं और हम विश्वास करते हैं कि वे हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं।
प्रभु इस ज्ञान के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना।